सीधे प्रोफेसर जगदीश शेट्टीकर आपके पास आते हुए, आप देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। चूंकि आईएमएफ का ये कहना है, खासतौर से जो उसके 190 सदस्य हैं श्रीलंका के मद्देनजर, कि किसी भी ऋण के लिए ब्याज दरों और करों को आपको बढ़ाना होगा। और श्रीलंका की मौजूदा जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, उसमें ये कर पाना असंभव है। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता का भी माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़े कारणों में माना जा रहा है कि ये जो मुफ्त की नीतियां रही हैं, उसने भी श्रीलंका की लंका लगा दी है। ये कारण कितने बड़े जिम्मेदार वाकई में से एक है, अगर इस पर आप रोशनी डाल पाएं तो। देखिए, जहां तक मुफ्त का नीति है वो सही नहीं है, मगर हम ये नहीं कह सकते इसी का वजह से जो श्रीलंका का जो आज का समस्या है, हमें ये जब भी समस्या होता है, ये लोगों का आदत है मौजूदा सरकार या मौजूदा पॉलिसी के ऊपर जिम्मेवारी डालना। मगर हमें आज का परिस्थिति देखना चाहिए, क्योंकि एक तो कोविड का वजह से 100 से 13 देशों में समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। इसका अलावा जहां तक श्रीलंका का सवाल है, उनका रेवेन्यू आने का एक दो चैनल है। एक तो चाय का निर्यात करके, बिल्कुल, और दूसरा टूरिज्म के ऊपर निर्भर होता है। और उसमें भी चाय का निर्यात ज्यादातर से होता है रशिया और यूक्रेन को, और उनका जो आने वाला टूरिस्ट है वो भी आते हैं 70% तक उनका टूरिस्ट है रशिया और यूक्रेन में। अभी जब वहां रशिया और यूक्रेन युद्ध में इन्वॉल्व है, एक तो कोविड का वजह से टूरिज्म बंद हुआ, बिल्कुल, और इसका अलावा अभी जो यहाँ टेंशन चल रहा है उसका वजह से भी टूरिज्म, तो उसको दोनों तरफ से जो मेन सोर्सेस है रेवेन्यू, वहां बंद हो। जो आतंकी हमला हुआ था, माना गया उसके कारण भी टूरिस्ट कम आने लगे थे वहां पर, डर की वजह से। हाँ, वो एक जरूर वो एक कारण है। जब वो इमेज बढ़ता है देश का, जब समस्या होता है तो वो एडवाइजरी में बताते हैं। मगर मेन कारण ये अभी जो टेंशन चल रहा है, और उसका पहले जो कोविड का वजह से। मगर जहां तक नीति का सवाल है, मुझे लगता नहीं है, वो तो एक डिबेटेबल है। जैसे देखिए, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम होता है, मगर लॉन्ग टर्म में, क्योंकि किसान को या जो भी है ना, तो इस सॉइल फर्टिलिटी मुख्य है। अभी सॉइल फर्टिलिटी कम हो गया तो उसमें लॉन्ग टर्म में कमी होगा, तो लॉन्ग टर्म में देके उन्होंने पॉलिसी किया। मगर वो टैक्स रिफॉर्म में थोड़ा गलती किया था। क्या वो समय गलत चुना गया? क्योंकि एक तरफ कोविड की वजह से आपका देश वैसे ही जूझ रहा था, और उसी समय इस तरह का निर्णय लिया जाना, यकीनन उसके लिए वहां के किसान तैयार नहीं थे। वो देखिए, हमारे देश में भी जहां किसान को पूछेगा तो वो तो तैयार नहीं है, क्योंकि इधर तो इमीडिएटली जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, चाहे पंजाब का किसान हो और किसान, क्योंकि वो फर्टिलाइजर यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके, तो तुरंत उसमें लाभ मिलता है। मगर ये नहीं सोचते हैं लॉन्ग टर्म में उसको सॉइल के ऊपर कितना असर पड़ता है, वो नहीं सोचते। अगर जो साइंटिस्ट को पूछा जाएगा तो एग्रीकल्चर, वो बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्म लॉन्ग टर्म में फायदा है, सॉइल फर्टिलिटी को बचा सकते हैं। ठीक है, मगर उसको समझाना मुश्किल है। बिल्कुल। और जहां तक देखिए विदेशी मुद्रा का सवाल है, तो उनके पास जो हमें याद करना है, 91 में भारत का साथ कितना था। भारत का साथ 91 में सिर्फ $1.1 बिलियन था। और उस समय तो हमने हमारा गहने, वो गोल्ड को हमने प्लेज करना पड़ा, जापान और यूके के। ऐसे स्थिति में देखेंगे तो श्रीलंका में बेहतर है। मगर समस्या ये है, एक तो कोविड से वजह से, और दूसरा ये जो उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो वहां बंद हुआ, तो इसी का वजह से। मगर ये सारा कहना है डेमोक्रेसी, ये इसको एक दूसरे को ये मिक्स करना वो ठीक नहीं है। ठीक है, अगर और सही तरह से करना है, और सरकार का जरूरी है, सिस्टम IMF हो, भारत हो, जब भी हम उसको सहायता करना चाहते हैं तो हम एक सिस्टम को ऊपर डील करते हैं। कोई इस तरह का अनर्की है तो हम किसी IMF की मदद में नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे देशों को भी मदद ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई।